तो पिछली वीडियो में हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो क्वेश्चन नंबर 11 किए थे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के। अब उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस सेशन में। तो जो व्यूअर्स इस वीडियो पे आ रहे हैं तो इससे पहले आप पिछली वाली वीडियो देख सकते हो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की, जिसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था विद क्वेश्चंस के साथ। और प्रैक्टिस की बारी आती है तो हम प्रैक्टिस में क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करते हैं। 11 क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो पर करवा दिए थे। तो 12th क्वेश्चन हमारे पास है, प्रभात कवर्स a distance in 40 minutes if he drives at a speed of 60 km per hour on an average। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द स्पीड at which he must drive his journey at to reduce the time of journey by 25%। प्रभात कवर करता है डिस्टेंस को 40 मिनट्स में अगर वो एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है ऑन एन एवरेज। तो हमें स्पीड फाइंड करनी है जिस स्पीड पे वो उसको ड्राइव करना चाहिए ताकि उसका जो टाइम है जर्नी का वो 25% रिड्यूस हो जाए। तो इसके लिए हमें जो क्वेश्चन निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू ट्रेवल्ड। डिस्टेंस पता हमें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है यहाँ पे भी। सबसे पहले जो डिस्टेंस उसको चाहिए ट्रैवल करने के लिए वो कितना है? वो है हमारे पास 60 किलोमीटर की स्पीड है ना। स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना है? 40 मिनट्स, मतलब 40 मिनट्स है ना। तो 40 मिनट्स को हम 40/60 लिख सकते हैं। तो 60 ने 60 को काटा तो 40 मिनट्स का टाइम उसको लगता है। डिस्टेंस कितना आया? डिस्टेंस आया 40 किलोमीटर का। 40 किलोमीटर डिस्टेंस उसको कवर करना है। अब टाइम जो उसको लगेगा, टाइम अवेलेबल टू कवर दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो उसके पास टाइम है वो कितना है? टाइम इज इक्वल टू कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलो हम सीधा लिखते हैं कितना टाइम उसको लग रहा है। 40 मिनट्स इंटू 0.75। 0.75 क्यों? क्योंकि अब उसको कितना टाइम लग रहा है टोटल का? 25% कम। सो अगर 25% इसका कम करते हैं तो ये बनता है 0.75। ये कितना आएगा हमारे पास? 30 मिनट्स। अब टाइम जो उसके पास अवेलेबल है इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो है 30 मिनट्स। हमें पूछा क्या है? फाइंड द स्पीड। हमें स्पीड निकालनी है जब वो रिड्यूस करता है 25% टाइम को। तो स्पीड का फार्मूला हमारे पास हमें पता क्या? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम फार्मूला लगाएंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 40 किलोमीटर और टाइम कितना हमारे पास 30 मिनट्स। 30 मिनट्स को हम और में कन्वर्ट करेंगे तो 30/60 लिखेंगे, ठीक है। तो ये 60 चला जाएगा ऊपर, तो स्पीड इज इक्वल टू 40 × 60/30। ये कट हो जाएगा 2 के साथ, तो स्पीड कितनी आएगी 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो चलता है तो वो जो हमें पूछा गया था वो उसकी स्पीड थी और यही हमारा आंसर है। समझ आई क्वेश्चन की? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? कहता है विदाउट स्टॉपेज। अब ट्रेन का क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूँ ताकि समझ आ सके आपको साथ साथ में। विदाउट स्टॉपेज एक ट्रेन जो है वो ट्रैवल करती है एक सर्टेन डिस्टेंस को। ट्रेन ट्रेवल्स सर्टेन डिस्टेंस विद एन एवरेज
स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड के साथ, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ वो कवर करती है। एंड विद स्टॉपेज, अगर वो ट्रेन स्टॉप होके चलती है तब वो जो डिस्टेंस कवर करेगी, सेम डिस्टेंस, इट कवर्स द सेम डिस्टेंस किस स्पीड के साथ, विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। सीधा सीधा दिख रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर का गैप आएगा, ठीक है। पूछा क्या है, ऑन एन एवरेज हाउ मैनी मिनट्स पर आवर डज द ट्रेन स्टॉप ड्यूरिंग द जर्नी। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट को सिंप्लीफाइड करना है तभी आपका आंसर निकलेगा। देखो, स्टॉपेज के बिना अगर ट्रेन चलती है 60 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से, विद स्टॉपेज उसकी स्पीड जो होती है 40 किलोमीटर पर आवर, ऑन एन एवरेज कितने घंटे में वो कितने मिनट स्टॉप करती है ड्यूरिंग द जर्नी। देखो, स्टॉपेज की वजह से पहले वो विदाउट स्टॉपेज कितना स्पीड से चलती है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। विद स्टॉपेज कितना चलती है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो डिफरेंस कितना आता है इन दोनों का, 20 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस आता है। अब 20 किलोमीटर जो उसका डिफरेंस आया, इसको कवर करने में कितना टाइम लिया उसने, 20/60 × 60। ये कहाँ से आया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें टाइम निकालना था, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो टाइम हमें निकालना, डिस्टेंस कितना, 20 किलोमीटर अपॉन स्पीड। स्पीड 60 की स्पीड से चल रही थी, तो मिनट में निकालना, तो इंटू 60 करेंगे मिनट पर आवर के लिए। 60 ने 60 को काटा, पीछे जो बचा हमारे पास 20 मिनट्स पर आवर वो ट्रेन स्टॉप करती है उस जर्नी में। तो ये इसका आंसर था 20 मिनट पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारे पास, अ मैन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी। हाफ जर्नी जो है वो किस स्पीड से कवर करता है, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और बची हुई जो है, बचा हुआ डिस्टेंस जो है, रिमेनिंग हाफ को करता है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। तो हमें क्या पूछा गया है, हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। जो कॉन्सेप्ट हमने पिछली वीडियो में आपको समझाया था एवरेज स्पीड का, उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एवरेज स्पीड का हमें पता है ना, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2ab/a+b। ए क्या है, स्पीड, फर्स्ट स्पीड, बी कौन सी, सेकंड स्पीड। यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर, बी की वैल्यू कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। वैल्यू पुट करेंगे तो एवरेज स्पीड निकल जाएगी हमारी। एवरेज स्पीड कितनी होगी, 2 × 6 × 3/6 + 3, 36.9। जब निकालेंगे तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी, 4 किलोमीटर पर आवर। ये होगा हमारा आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, राम ट्रेवल्स एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस 15 मिनट लेट। इफ इट ट्रेवल्स एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, ही रीचेस 15 मिनट अर्लियर। सो डिस्टेंस राम हैज़ ट्रेवल इस कितना होगा वो। अगर वो 3 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो 15 मिनट लेट पहुंचता है। 4 किलोमीटर स्पीड की चलता है तो 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रेशियोस ऑफ स्पीड यहाँ पे कितना दिया गया है।
स्पीड्स का रेशो क्या है, 3 किलोमीटर रेशो 4 किलोमीटर। हमें पता है स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जो रेशियो होगी टाइम की वो कितनी हो जाएगी, 4:3 हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक्सचेंज हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा है, अगर वो 3 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो 15 मिनट लेट पहुंचता है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। मतलब ये जो 4x है हम इसको x ले लेंगे, 4x माइनस 3x की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, 30/60। क्योंकि एक 15 मिनट प्लस में है, एक 15 मिनट माइनस में है। -15 से +15 आने के लिए आपको 30 यूनिट आगे जाना पड़ता है, तो ये 30/60 वहाँ से आया हुआ है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे 1/2, x की वैल्यू 1/2 आ गई। और उसने लिखा है कि जब राम ट्रैवल करता है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसको 2 घंटे लगते हैं। मतलब when Ram travels at 3 किलोमीटर पर आवर, उसको कितना टाइम लगता है, It takes 2 hours। 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने के लिए इसको 2 घंटे लगते हैं। तो डिस्टेंस कितना हुआ, 3 × 2 दैट इज 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ये था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, द एवरेज स्पीड ऑफ कार इज 75 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड कितनी है, 75 किलोमीटर पर आवर। ड्राइवर पहले क्या करता है, डिक्रीज़ करता है अपनी एवरेज स्पीड को बाय 40%, देन इंक्रीज़ करता है बाय 50%। अब न्यू एवरेज स्पीड कितनी होगी, यहाँ से आपको स्टेटमेंट से ही वैल्यूज़ निकालनी है। एवरेज स्पीड कितनी है, 75 किलोमीटर पर आवर। -40% की वैल्यू क्या होती है, मतलब 1 - 40% करेंगे तो कितना बचता, वो 60% बचा, दैट इज़ 60/100। +50 अब इंक्रीज़ करेंगे तो कितना होता है, 150/100। ये वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे अभी। अब हमें पता है एवरेज स्पीड क्या होती है, ए और बी हमें प्लस करना पड़ेगा। सो रिक्वायर्ड एवरेज स्पीड जो है वो कितनी हो जाएगी, 75 उसने दी है, पहले उसने डिक्रीज़ की 40%, तो 40% की वैल्यू जो बची हमारे पास वो थी 60/100। देन उसने इंक्रीज़ की 50%, 50% की इंक्रीज़ वाली वैल्यू आती है 150/100। सिंपली सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगे। 0 से 0 गया, 0 से 0 कट हुआ, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 2 5 = 10, 2 3 = 16। तो कितना आता है, 5 1 = 5, 5 15 = 75। अब कुछ कट नहीं होता, तो ये बचता है 45 × 3/2। 3/2 को करेंगे 1.5 आता है, तो 45 × 1.5 जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है दैट इज़ 67.5 किलोमीटर पर आवर। ये होगी रिक्वायर्ड एवरेज स्पीड, और यही हमारा आंसर है। फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन को और आंसर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 2 cars run to a place at a speeds of 45 km per hour and 60 km per hour respectively. If second car takes 5 hours less than the first car for the journey, length of the journey क्या होगी। 2 कार्स हैं, अलग अलग स्पीड पे चल रही हैं। सबसे पहले हमें डिस्टेंस का पता होना चाहिए। डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो हम लेट करते हैं डिस्टेंस क्या हो,
x किलोमीटर, क्योंकि यही वैल्यू हमें फाइंड करनी है। डिस्टेंस हमने x किलोमीटर ले लिया। फर्स्ट कार कितना टाइम लेती है, हम टाइम की बात कर रहे हैं। फर्स्ट कार कितना टाइम लेती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड 45 किलोमीटर। सिमिलरली सेकंड कार कितना टाइम लेती है, x किलोमीटर डिस्टेंस टोटल अपॉन उसकी स्पीड दैट इज़ 60 किलोमीटर पर आवर। अब हमें जो बताया है वो है डिफरेंस, क्योंकि एक की स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की 60 किलोमीटर पर आवर, और सेकंड कार 5 घंटे कम ले रही है फर्स्ट कार से। तो हम डिफरेंस निकालेंगे, x अपॉन 45 माइनस x अपॉन 60 इज इक्वल टू 5। जब हमने एलसीएम लिया, 45 और 80 का एलसीएम आता है 180। 180 को 45 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 4x माइनस 60 को 180 से डिवाइड करेंगे, या 180 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 3x आएगा इज इक्वल टू 5। 4x में से 3x किया तो बचा हमारे पास x की वैल्यू क्या है 5 इंटू 180। x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 900 किलोमीटर। सो x जो क्या था हमारे पास, जो हमने लेट किया था डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा उस जर्नी का, 900 किलोमीटर। ये होगा हमारा आंसर। आप फिर क्वेश्चन पढ़ के इसके आंसर को एक बार फिर से देखेंगे, आपको ईजिली समझ आ जाएगा किस तरीके से निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, 2 trains, one from station A to station B and other from B to A start simultaneously. After meeting, the trains reach their destination after 9 hours and 16 hours respectively. The ratio of the speeds. 2 ट्रेन्स हैं, एक A से B की तरफ चलती है, दूसरी B से A की तरफ चलती है सेम टाइम पे। जब वो ट्रेन्स दोनों मिलती हैं, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचती है, एक 9 घंटे के बाद पहुंचती है, एक 16 घंटे के बाद पहुंचती है, तो रेशियो ऑफ स्पीड्स क्या होगी। देखो मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो A और B की वैल्यू आपको लेनी है। यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है 9 और B की वैल्यू कितनी है 16 और। अब हमें पता है स्पीड्स की रेशियो क्या होती है, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन इज इक्वल टू, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड निकालनी है तो अंडर रूट बी करना है, सेकंड की स्पीड निकालनी है तो अंडर रूट ए। यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना, आपको ए भी नहीं लेना। अगर आप पहली वाली ट्रेन की स्पीड निकालते हो तो दूसरे वाले को अंडर रूट करना है, दूसरे वाले की स्पीड निकालते हो तो पहली वाले को अंडर रूट करना है। तो क्या रेशियो होगी स्पीड की, अंडर रूट बी दैट इज़ अंडर रूट 16 अपॉन अंडर रूट ए दैट इज़ अंडर रूट 9। तो ये किसके रूट्स हैं 4 का और ये किसका है 3 का। सो जो रेशियो आती है स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन टू द स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन, ये आती है 4:3। हमें पूछा गया है स्पीड्स की रेशियो, तो स्पीड की रेशियो यही है 4:3। ये होगा हमारा आंसर। इन केस अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछा जाता है, स्पीड्स की जगह आपको अगर टाइम की रेशियो पूछी जाती है तो आंसर क्या होगा, आंसर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि स्पीड जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। तो अगर स्पीड की रेशियो 4:3 है तो टाइम की रेशियो क्या हो जाएगी 3:4। हालांकि आंसर 4:3 ही है, क्योंकि हमें सिर्फ स्पीड पूछी थी। अगर टाइम पूछ लिया जाता है तो इसको इन्वर्सली आपको प्रोपोर्शनल करना पड़ेगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। A man rows a boat 18 kilometer in 4 hours downstream and return upstream in 12 hours. The speed of the steam in किलोमीटर पर आवर कितनी होगी। बोट को लेकर के डाउन स्ट्रीम चलता है 4 घंटे में 18 किलोमीटर, और रिटर्न अप स्ट्रीम फिर चलता है वो 12 घंटे में। डिस्टेंस हमारे पास सेम ही रहेगा, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों का 18 किलोमीटर। स्पीड यहाँ पर चेंज हो गई, सॉरी टाइम चेंज हो गया, तो हमें स्पीड निकालनी है स्ट्रीम की। ये हमने बोट वाले कॉन्सेप्ट में आपको समझाया था। तो सबसे पहले स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम कितनी दिखाई है हमें वो देखते हैं अभी। स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम कितनी स्पीड है वो, एक्स सेलेक्ट किया हमने, एक्स कितनी स्पीड है उसकी
18 किलोमीटर, देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला हर जगह यूज़ हो रहा है इस पूरे चैप्टर में। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना 18 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना ले रहा है वो 4 आवर्स का। तो डिवाइड करेंगे, या था 4.5 किलोमीटर पर आवर। ये एक्स क्या है, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम। वैसे ही आपको स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम निकालनी है। ऊपर की तरफ जब चलती है तो क्या होता है, स्पीड आती है। इसको हम वाई से डिनोट करेंगे। वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना हमारे पास 18 और स्पीड कितनी है हमारे पास 12, सॉरी टाइम कितना हमारे पास 12 आवर। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आता है, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 3/2 की वैल्यू होती है 1.5 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई हमारी अप स्ट्रीम की स्पीड। अब हमारे पास डाउन स्ट्रीम की स्पीड भी है, अप स्ट्रीम की स्पीड भी है। हमें निकालना क्या है, पूछा क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, हमने बताया था स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होती है, डाउन स्ट्रीम में से आपको अप स्ट्रीम माइनस करना, दैट इज़ x माइनस वाई अपॉन 2। तो वैल्यूज पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या थी 4.5, माइनस वाई की वैल्यू क्या थी 1.5, इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो आपकी स्ट्रीम की स्पीड निकल जाएगी। 4.5 में से 1.5 गया तो बचता है हमारे पास 3। 3.2 की वैल्यू क्या होती है 1.5, और 1.5 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड आई वो किसकी स्पीड आई, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आई। यही हमसे पूछा था और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, अ मैन कैन स्विम 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ये स्टिल वाटर की स्पीड दिखा दी है इसने 3 किलोमीटर पर आवर। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम इज़ 2 किलोमीटर पर आवर, द टाइम टेकन बाई हिम टू स्विम टू प्लेस 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड बैक इज। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगर कोई बंदा स्टिल वाटर में 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, स्ट्रीम की वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर आवर है, तो जो टाइम उसको लगेगा 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में और बैक आने में, मतलब 10 + 10 कितना होगा 20 किलोमीटर, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम दोनों का टाइम कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि दिया क्या गया है। हमें दिया है स्पीड ऑफ मैन। स्पीड ऑफ मैन कितनी दी है हमें, स्टिल वाटर में पूछिए ना, तो स्टिल वाटर में दी गई है तो स्पीड ऑफ मैन हो गया 3 किलोमीटर पर आवर। और क्या क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम, मतलब स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर। दो चीज़ें दी हैं, तो डाउन स्ट्रीम जब भी आते हैं तो स्पीड्स क्या होती हैं, प्लस हो जाती हैं। अप स्ट्रीम जब भी जाएंगे तो स्पीड क्या होगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि अलॉन्ग द स्ट्रीम एक तो स्ट्रीम की स्पीड है और दूसरी खुद बंदे की स्पीड होगी, तो स्पीड प्लस हो जाती है। जब आप अप स्ट्रीम जाते हो, अगेंस्ट द स्ट्रीम जाते हो, तो आपकी स्पीड क्या होती है, माइनस हो जाती है। अब हमारे पास हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ मैन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम की क्या स्पीड होगी, स्पीड ऑफ मैन प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, दैट इज़ 3 + 2। ये कितना आता है 5 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई अप डाउन स्ट्रीम की स्पीड। वैसे ही अप स्ट्रीम की स्पीड भी निकल जाएगी। अब अप स्ट्रीम में आपको स्पीड्स को माइनस करना होता है, तो 3 - 2 दैट इज़ 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ मैन अप स्ट्रीम होगी। पूछा क्या था, द टाइम टेकन बाई हिम टू स्विम अ प्लेस 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड बैक, वो कितना होगा, 10 किलोमीटर की स्पीड निकालनी है हमें और वापस भी आ रहा है वो। तो हम लिखेंगे हेंस टाइम टेकन टू कवर 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगेगा उसको, पहले 10/5, मतलब ये स्पीड आ गई डाउन स्ट्रीम की। अब डाउन स्ट्रीम गया है वो, उसको अप स्ट्रीम भी चलना है, तो फिर 10 किलोमीटर की स्पीड, सॉरी 10 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 किलोमीटर की स्पीड के साथ, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें टाइम पूछा है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है, डिस्टेंस 10 किलोमीटर अपॉन स्पीड 5 किलोमीटर प्लस डिस्टेंस 10 किलोमीटर अपॉन स्पीड 1 किलोमीटर। तो ये कितना आता है, 5 और 1 का LCM 5 आ गया, यहाँ बचा 10 और यहाँ बचा 50। सही बोल रहा हूँ, नहीं गलत बोला, ध्यान कहाँ आपका। तो यहाँ पर क्या आएगा,
5 2 10, 2 + 10 1 1, मतलब 2 + 10, तो ये कितना आएगा 12 आवर्स। तो टोटल कितना टाइम लगेगा उसको 10 किलोमीटर के लिए अप एंड डाउन 12 आवर्स। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग रनिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर टेक्स 25 सेकेंड्स टू पास अ ब्रिज। सो हमें ब्रिज की लेंथ निकालनी है। जब हमने आपको ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट करवाया था उसमें हमने कॉन्सेप्ट के साथ आपको एक क्वेश्चन भी करवाया था, सेम उसी पैटर्न के बेसिस पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। सो हमें इसको सॉल्व करना है। अभी हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी हैं? स्पीड ऑफ ट्रेन जो हमारे पास गिवन है, सबसे पहले हमें वो बताना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ के ही आपको 50% आपको समझ आ जाना चाहिए कि आंसर कैसे निकलेगा। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है? 36 किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ मीटर दिया है ना, तो हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्जन मैंने सबसे पहला कंसेप्ट ही आपको स्पीड की कन्वर्जन का बताया था। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 2 ज़ा 36, दैट इज़ 10 मीटर पर सेकंड की उसकी स्पीड है। अब टोटल डिस्टेंस में क्या होता है? ट्रेन खुद का डिस्टेंस भी कवर करती है, लेंथ ऑफ ट्रेन मतलब डिस्टेंस ऑफ ट्रेन प्लस ब्रिज को क्रॉस करने का जो डिस्टेंस है, मतलब ब्रिज का डिस्टेंस भी उसको कवर करना पड़ता है, लेंथ ऑफ ब्रिज। ये होता है टोटल डिस्टेंस। ट्रेन की लेंथ हमें कितनी दी है? 100 मीटर। ब्रिज की लेंथ कितनी है? नहीं दी है, वही पूछी है, तो हम 100 + x मीटर लिख सकते हैं। टाइम कितना ले रहा है ब्रिज को क्रॉस करने में? 25 सेकेंड्स। डिस्टेंस हमारे पास आ गया, टाइम हमारे पास आ गया। तो हम स्पीड का फार्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है उसकी ट्रेन की? स्पीड हमने निकाली 10 मीटर पर सेकेंड। ये है हमारे पास स्पीड। सो 10 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 100 + x। 100 + x अपॉन टाइम कितना है? 25 सेकेंड्स। मल्टीप्लाई करेंगे इसको यहाँ पे। सो 250 इज इक्वल टू 100 + x। x की वैल्यू कितनी आ गई? 250 - 100, दैट इज़ 150 मीटर। तो x क्या था? लेंथ ऑफ ब्रिज। ये हमसे पूछा था, तो ये लेंथ ऑफ ब्रिज कितना हो गया? 150 मीटर। और ये हमारा आंसर है। हर एक क्वेश्चन को आप मिनिमम 2 टाइम्स देखेंगे तभी आपको समझ आएगी किस तरीके से हमने क्वेश्चन को निकाला, क्योंकि टाइम स्पीड डिस्टेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके जो ऑप्शंस दिए होते हैं उनका यूनिट अलग होगा और जो क्वेश्चंस में यूनिट दिए जाते हैं वो अलग होते हैं। सबसे पहले आपको यूनिट कन्वर्जन करना आना चाहिए, फिर ही आपका आंसर निकल सकता है। इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो होगा, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मुझे एक क्वेश्चन और भी करवाना आपको, क्योंकि मुझे कोई भी कंसेप्ट नहीं छोड़ना है इसमें। सो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास कौन सा है? अ ट्रेन ऑफ लेंथ 500 फीट क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 700 फीट इन 10 सेकेंड्स। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी? जैसे क्वेश्चन पढ़ते हो आपको पता लग जाना चाहिए कि टोटल डिस्टेंस क्या है। टोटल डिस्टेंस होता है ट्रेन की खुद की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ। टाइम भी दिया और स्पीड पूछी हुई है। सेम हमें वही फार्मूला यूज़ करना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब चैप्टर शुरू किया था मैंने कहा था ना, ये हर क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, तो सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। टोटल लेंथ कितनी है? मतलब ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। टोटल लेंथ कितनी होगी? 500 + 700 फीट। टोटल लेंथ होगी 1200 फीट। और टाइम कितना दिया हमें? 10 सेकेंड्स। हमें निकालना क्या है? स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फार्मूला यूज़ करेंगे।
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस है 1200 अपॉन टाइम है 10 सेकेंड्स। तो स्पीड क्या होगी 120 फीट पर सेकेंड। फीट क्यों? क्योंकि उसने ट्रेन की लेंथ जो थी वो फीट में दी थी। सो 1 सेकेंड में 120 फीट वो डिस्टेंस कवर करते हुए जा रही है। तो यही हमारा आंसर है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है इस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर का। वो क्या है? द स्पीड ऑफ 2 कार्स आर इन द रेशो 5:4। जैसे आपको 2 कार्स की स्पीड की रेशो मिली, आपके माइंड में स्टक होना चाहिए कि स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब अगर स्पीड की रेशो 5:4 है तो टाइम की रेशो क्या हो जाएगी 4:5 हो जाएगी। द रेशो बिटवीन द टाइम्स टेकन बाय देम टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंसेस। अरे यार, ये तो आंसर ही निकल गया। अब उसने टाइम की रेशो पूछी हुई है तो ऑब्वियसली बात है स्पीड जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये 5:4 था तो टाइम की रेशो जो हो जाएगी 4:5 हो जाएगी। यही हमारा आंसर है। तो इस लास्ट क्वेश्चन के साथ हमारा कंप्लीट चैप्टर हो जाता है। इसके पहले आप हमारी जो पिछली वीडियो है उसको देखना ना भूलें, क्योंकि उसी में सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए हैं। उसके बाद जाके ये प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएं तो आपको अच्छे से बेनिफिट